तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो स्केलर प्रोडक्ट में कल हम लोगों ने देखा था कि कहीं पे अगर क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये क्या मिलता था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा एंगल किसके बीच में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। अगर कहीं पे वेक्टर ए कार्टेशियन फॉर्म में दिया है a1 आई कैप, b1 जे कैप और c1 के कैप, और वेक्टर बी दिया है a2 आई कैप, b2 जे कैप और c2 के कैप। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि कहीं पे अगर हमको i डॉट आई करना है तो क्या लिखेंगे, मॉड आई इंटू कॉस आई, और आई के बीच का एंगल 0 होता है क्योंकि एक्स एक्सिस को हम आई कहते हैं, ये जे है ये के है, तो यहाँ क्या आ गया आपका 1 क्योंकि तीनों वैल्यूज 1 है। अगर आई डॉट जे करो तो क्या मिलता है आपका, मॉड आई मॉड जे कॉस 90 0, तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0, यानी किसी का खुद से प्रोडक्ट 1 है और किसी और से प्रोडक्ट क्या है 0। तो जब हम ए डॉट बी यहाँ पे करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आई वाला कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से और के वाला के से। ये इतना हम लोग देख चुके हैं। अब इसका हम स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने क्या देखा, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमारा क्या आया, स्केलर। जैसे अगर क्वांटिटीज़ के बेस पे एग्जांपल लें तो वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पर वर्क डन कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब हम इनके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। एक तो हमने यही देख लिया, अब आगे अगर हम देखें ध्यान से, अगर कहीं पे हमको प्रूव करना हो कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर कहीं पे बात आए कि टू वेक्टर्स फॉर टू वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी, या इसी को लिखा हो ऑर्थोगोनल। ठीक, अगर ये दिखाना है कहीं पे तो क्या होगा हमारा, वेक्टर ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि cos 90 0। अगर कहीं पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरा हमारा अगर हमको निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर हमारा इधर बी है और इधर हमारा वेक्टर ए है। अब ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालना है। अगर ध्यान से देखो ये थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। बी से हमको डायरेक्शन लेना है तो क्या लेंगे हम, बी का यूनिट वेक्टर। क्या लेंगे, बी का, ए का कंपोनेंट कितना इधर है, ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन बी की तरफ होना चाहिए, यानी बी का क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा इंटू बी का यूनिट वेक्टर। यानी इसको चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। ये क्या दे देगा कि ए का कितना मैग्नीट्यूड इधर है, कितना मैग्नीट्यूड इधर है। अगर इसको भी किस में लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करेंगे हम, वेक्टर ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर इंटू बी का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। ठीक, अब कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे पहले वाले काम को लेना है, फाइंड स्मॉल ए इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 3k इज परपेंडिकुलर टू 2i 4i माइनस 3aj प्लस 2k। ये है, अगर ये कह दिया ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो स्मॉल ए की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, फॉर टू वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आना चाहिए 0। तो ए वेक्टर हमारा 2i माइनस 4j प्लस 3k डॉट 4i माइनस 3aj प्लस 2k इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें 0। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने क्या सीखा, आई का प्रोडक्ट आई से, जे का जे से, के का के से।
हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2:4 प्लस -4 इंटू -3a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0 होगा। क्या बनाइए, 8 प्लस 12a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 -14/12। ठीक है, या इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 7/6 कितना हो जाएगा, -7/6। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर हो तो ऐसे कर लेंगे, या फिर दिखाना हो तो a डॉट भी दिखा देंगे 0, तो हमारे दोनों वेक्टर कैसे आ जाएंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, नोट करो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 2i + 3j along i + j एंड i - j। ये नीट में भी आ चुका है और क्लास में भी बहुत आता है, आपके टेस्ट वगैरह में आएगा। जैसे हमारा कोई वेक्टर दे दिया जाए, उसका कंपोनेंट निकालना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड component of 2i + 3j along i + j एंड i - j। दोनों के अलॉन्ग आपको कंपोनेंट निकालना है, किसका, 2i + 3j का। तो अभी हमने फार्मूला देखा क्या है, अगर a का कंपोनेंट b के अलॉन्ग था तो a डॉट b का यूनिट वेक्टर इंटू b का यूनिट वेक्टर, यही तो था। तो हम पहले देखें, हमारा a वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, 2i + 3j। वेक्टर b हमारा क्या हो गया, पहला वाला हमारा i + j। तो पहले हम इसका b का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो b का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, b वेक्टर हो जाएगा वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर होगा। वेक्टर है हमारा i + j, इसका मॉड क्या आएगा, √1² + 1², यानी आएगा i/√2 + j/√2। ठीक, अब हमको क्या करना है, a डॉट b का यूनिट वेक्टर। तो a हमारा, दिस इम्प्लाई दैट कंपोनेंट ऑफ a along b। तो यहाँ पे हम क्या किए, हमारा a वेक्टर है 2i + 3j डॉट i/√2 + j/√2। इन पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, i/√2 + j/√2। क्या बनेगा, 2 इंटू ये हो गया 2/√2 प्लस ये हो गया 3/√2। अरे इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इंटू हमारा इधर क्या है, i/√2 + j/√2। तो हमारा क्या बना, 5/√2 इंटू i/√2 + j/√2, यानी क्या हुआ, 5/2 i कैप + 5/2 j कैप। ये हमारा हो गया आंसर। समझ गए, बात समझे। ऐसे i - j के अलॉन्ग तुम लोग लगाओ, निकालो, ये वाला उतार लो, i - j के अलॉन्ग निकाल के दिखाइए। इसी तरह हम लोग i - j वाला भी निकाल लेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट फिर मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक, बस वहाँ पे क्या होगा, यहाँ बीच में साइन माइनस आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, -1/√2, तो यहाँ -1/2 -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा दो वेक्टर का प्रोडक्ट रिजल्ट भी क्या देगा, वेक्टर। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, पहले आपने पढ़ा था टॉर्क। अगर आप छोटी क्लास में ध्यान दिए हो तो जहाँ वर्क होता है, वर्क के साथ कैसे लिखा जाता है, F.D, और जहाँ पे टॉर्क लिखा होगा वहाँ R/F ऐसे लिखा हो। दोनों का मतलब मल्टीप्लाई है, पर दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जहाँ पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी क्या है, वेक्टर, या इसी का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो क्या है, व्हेन
प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल के लिए टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। वेलोसिटी इक्वल टू होता है आर क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आगे हम लोग को मिलेंगे। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे वेक्टर ए है और हमने लिखा क्रॉस वेक्टर बी, तो ये क्या मिलेगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। क्या होगा, एन। जो ये होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के रिजल्ट जो मिलेगा उस वेक्टर की डायरेक्शन। अब ये वेक्टर होगा कैसा, यहाँ पे एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए भी होगा और एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी भी होगा। समझ गए। जो दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करेंगे वो क्या आएगा, नया वेक्टर। वो नया वेक्टर ऐसा आएगा कि पहले वाले की भी परपेंडिकुलर हो और दूसरे वाले की भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अब इसके लिए हम डायरेक्शन निकालने का तरीका भी हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड है, ऐसे राइट हैंड खोलेंगे, थंब ऐसे, सब लोग खोलिए राइट हैंड ऐसे खोलना है, थंब ऐसे ऊपर खोलना है। पहले वाले वेक्टर की तरफ हमको हैंड कर देना है। राइट हैंड किसकी तरफ करना है, पहले वाले वेक्टर की तरफ, और दूसरे वाले की तरफ क्या करना है, पाम, ये पाम। ठीक है, हम उसकी तरफ करेंगे तो थंब इधर जाएगा, उधर नए वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है और तुमसे कोई कहे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, तो ए की तरफ हमने अपना राइट हैंड रखा, बी हमारा ऊपर है तो पाम ऊपर लगे। अब थंब किधर जा रहा है, बाहर, किधर जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे परपेंडिकुलर ऐसे, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और कहीं पे ऐसे करके क्रॉस बना, इसका मतलब परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, इसका मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू प्लेन, इसका मतलब परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। समझ गए, बात समझ में आई। पहले वाले वेक्टर की तरफ हाथ करना है, दूसरे वाले की तरफ अपना पाम ले जाना है, थंब जिधर जाएगा उधर ही नया वेक्टर आएगा। तो वेक्टर हमारा कहाँ है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन। समझ गए, ऐसे ही निकलता है। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या देगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर जो होगा पहले वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और दूसरे वाले वेक्टर के भी। मतलब कहीं पे अगर कोई सवाल आ जाए कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो हमको क्या करना होगा, ए क्रॉस बी क्या करना होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट देगा वो दोनों वेक्टर के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मान लिया हमारा वेक्टर ए दे दिया, अगर सपोज हमारा जो ए वेक्टर है वो तुमको दे दिया a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, और वेक्टर बी दे दिया a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। तो अब यहाँ पे a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, जैसे वहाँ डॉट निकाल लेते थे कार्टेशियन का, यहाँ क्रॉस कैसे निकालेंगे उसके लिए देखना है। पहले ज़रा हमको समझिए, अगर i क्रॉस i हो तो कितना मिलेगा, अरे भाई क्या फार्मूला, मॉड आई साइन 0 हो जाएगा, कितना मिलेगा 0। यानी किसी का खुद से क्रॉस क्या होगा 0, किसी का खुद से क्रॉस क्या होगा, यानी दो पैरेलल वेक्टर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0। ठीक, तो खुद से क्रॉस 0 और किसी और से जब क्रॉस करेंगे तब क्या होगा, जैसे हमको करना है आई डॉट जे डॉट सॉरी आई क्रॉस जे के क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, ये करना है। ये क्या मिलेगा हमको वो देखना है। ठीक है, तो दो का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर, आई जे के क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देखो आई इधर है, जे इधर है, के इधर है, जाहिर सी बात है दो का प्रोडक्ट करेंगे तीसरा मिलेगा तभी दोनों के परपेंडिकुलर हो पाएगा। तो हम जरा देखते हैं आई इंटू जे करके, तो आई हमारा किधर है, ऐसे देखो ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के मान लो कैसे है परपेंडिकुलर बाहर ऐसे, किधर है परपेंडिकुलर, तो जरा देखिए ध्यान से, आई की तरफ हमने अपना हाथ किया, जे ऊपर है तो थंब किधर जा रहा है बाहर, यानी क्या है बाहर प्लस के है, क्या है, तो आई इंटू जे क्या मिलेगा प्लस के, क्या मिलेगा
अगर हमको जे क्रॉस के करना है तो जे क्रॉस के मतलब क्या हुआ, जे ऊपर है, के किधर है, बाहर, ऐसे किया तो किधर आ जाएगा, अरे जे ऊपर है और के बाहर इधर, तो थंब इधर जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा प्लस आई, क्या आ जाएगा प्लस आई। के क्रॉस आई, के हमारा बाहर है, आई इधर है, इधर ही तो है आई, के इधर है हमारे हिसाब से, तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर, ऊपर जा रहा है तो क्या आ जाएगा प्लस के, सॉरी प्लस जे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जे क्रॉस आई, जरा जे हमारा ऊपर है, आई किधर है, इधर, तो थंब किधर गया, अंदर, क्या गया, तो बाहर के प्लस था तो अंदर क्या होगा के माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के, क्या आ जाएगा, ऐसे के क्रॉस जे करो, के हमारा बाहर था और जे हमारा ऊपर है, थंब किधर जा रहा है, इधर, इधर क्या माइनस एक्स, इधर क्या है, तो क्या बन जाएगा माइनस आई। समझ गए, ये तो हुआ लॉजिक कि कैसे आता है, और एक याद करने का तरीका है, ऐसे आई लिख लेना है, जे लिख लेना है और के लिख लेना है। जब क्लॉकवाइज चलेंगे हम तो एक का दूसरे से प्रोडक्ट, आई का जे से क्या मिलेगा प्लस के, जे का के से क्या मिलेगा प्लस आई, के का आई से क्या मिलेगा प्लस जे, लेकिन जब उल्टा चलेंगे तो क्या मिलेगा निगेटिव। बस ये ध्यान है ना, किसी को हमको जंप नहीं करना। जैसे कहीं पूछा जाए आई के, तो आई क्रॉस के लिए कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या मिलेगा माइनस जे, क्या मिलेगा के क्रॉस जे क्या मिलेगा माइनस आई, जे क्रॉस आई मिलेगा माइनस के, और क्लॉकवाइज करने पे हमें वही मिलेगा। ठीक है, इतना उतारिए फट से। देखिए कैसे करते हैं आगे। हमारे पास दो वेक्टर थे a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। अब हम इनका कैसे करेंगे प्रोडक्ट, तो ये देखिए इधर वाला मैं मिटा रहा हूँ। जैसे मान लिया हमारा, हम इसको क्या करेंगे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऐसे, और एक बार आई जे और के लिख देंगे। ठीक, फिर पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हम क्या करेंगे एक एक कॉलम को ढकेंगे, एक एक कॉलम को, जैसे पहले कॉलम को ढक दिया तो क्या बचा हमारे पास जे और के, तो जे क्रॉस के क्या मिलता है आई, क्या मिलता है, पहला वाला कॉलम ऐसे ढक देंगे सारे, तो बचा ये, तो जे क्रॉस के क्या मिलेगा आई, तो क्या लिख देंगे आई प्लस, प्लस में आई मिल रहा है। और अब इसको भूल गए, ऊपर से शुरू करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या लिखेंगे आई के साथ b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया। अब किसको ढकना है हमको, दूसरे वाले को, तो आई क्रॉस के, नीचे देखो आई क्रॉस के क्या मिल रहा है, आई क्रॉस के माइनस जे, क्या मिलेगा आई क्रॉस के, क्या मिलेगा आई क्रॉस के उल्टा है ना, क्या मिलेगा माइनस जे, तो यहाँ साइन क्या लगेगा, इसीलिए यहाँ माइनस लगता है। ठीक है, तो अब इसको ढक दिए, ये भूल गए। अब क्या बचा, यहाँ शुरू करें a1 c2 a2 c1, क्या हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 हो गया। फिर अब इसको रख दिए तो i इंटू जे क्या मिलेगा प्लस के, तो क्या हो जाएगा प्लस के, और अंदर क्या बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर आ गया। जब दो वेक्टर का हमने क्रॉस किया तो a क्रॉस b जो वेक्टर नया मिला वो हमारा ये मिलेगा। बात समझे कैसे करना है, समझ आया। क्या करना है, पहले ये वाला ढक दिए, j क्रॉस के प्लस आई है तो आई लिखा, ठीक है, या पहले आई लिखो ऐसे याद रखो। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर शुरू करेंगे b1 c2 b2 c1, क्रॉस है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, समझ गए। फिर हम इसको ढक दिए, अब क्या होगा a1 c2 a2 c1। फिर हम क्या करेंगे, इसको ढक दिए तो ये वाला हो गया, ऐसे इसको ढके तो जो दो बच्चे उनका क्रॉस कर देंगे, ठीक है, और बीच में माइनस लगेगा, उतार लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया आपका,
जैसे हमारा एक वेक्टर कोई ए दे दिया गया i माइनस 2j प्लस 4k, वेक्टर बी हमारा है 3i प्लस j प्लस 2k। हमको निकालना है फाइंड a क्रॉस b। तो हम क्या करेंगे, i लिखा, j लिखा, k लिखा, फिर पहले वाले कोफिशिएंट क्या 1 माइनस 2 4 और फिर क्या 3 1 2 लिख दिया। अब ये वाला ढकेंगे तो i पकड़ लिया हमने, क्या है माइनस 2 इंटू 2 क्या हो गया -4, फिर बीच में साइन माइनस ही लगाना है, फिर 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, ठीक। फिर माइनस जे वाला ढक लिया, 2 1 जा 2 माइनस 3 4 जा 12, फिर प्लस के वाला ढक लिया, i 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -8i कैप, फिर ये 12 में से 2 गया -10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10j, क्या हो गया प्लस 10j, और फिर ये 1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 1 7 प्लस 7k, ये हमारा नया वेक्टर होगा। अब ये मान लो कोई नया वेक्टर x आएगा, तो ये x कैसा होगा, ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर टू a भी होगा और ये x परपेंडिकुलर टू b भी होगा। समझ गए। अब जैसे कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2i माइनस 4j प्लस 3k एंड i माइनस j प्लस 2k whose magnitude is 4 यूनिट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और मैग्नीट्यूड कितना हो 4। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। फिर क्या करेंगे, उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे उसका, और फिर यूनिट वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नया वेक्टर मिल जाएगा। समझ गए। तो पहले ये नोट करिए, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और यूनिट वेक्टर निकालिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए वो वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जो 2i माइनस 4j प्लस 3k क्या हो, परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो 4 यूनिट। मतलब हमको पहले तो परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर नया वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारा क्या है, i j k लिखा हमने, 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 2। अब पहले हमने i किया तो क्या आएगा, -8 माइनस माइनस 3 माइनस j 4 माइनस 3 प्लस k वाला ढक लिया तो -2 माइनस माइनस 4। ये बना आपका i -8 प्लस 3 यानी -5, तो -5i, ये 4 माइनस 3 गया तो 1 बचा, -j और ये +4 में से गया तो +2k। ये हमारा नया वेक्टर हो गया। मान लो ये x हमारा नया वेक्टर मिला। अब इसका हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो x का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, -5i -j प्लस 2k। इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड, तो 5 स्क्वायर ये कितना बनेगा, -5 अपान 25 1 26 4 30 यानी 30 √30 √30। ठीक है, i कैप माइनस j बाई √30 प्लस 2 बाई √30 k कैप।
अब हमको क्या चाहिए, एक नया वेक्टर, सपोज जो y है वो कैसा होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड 4 और किसके अलॉन्ग, उन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर। वो वेक्टर हमारा कौन सा, ये वाला, तो इसका यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन दे रहा है ना, इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 -5/√30 i कैप -j/√30 प्लस 2/√30 k कैप। ये क्या मिल जाएगा हमारा, -20/√30 i कैप -4j/√30 प्लस 8/√30 k कैप। अब जो ये वाला वेक्टर मिला हमारा y, ये कैसा है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, मैग्नीट्यूड कितना है 4, और a और b दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। समझ गए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, जैसे पहला हमने ये देख लिया कि कोई एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना। अब हमारा इससे हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर पैरेलल के लिए a क्रॉस b क्या प्रूव करना होगा, 0। a क्रॉस b का मॉड क्या होगा, 0, और पैरेलल हो जाएगा। ऐसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा क्या क्या एप्लीकेशन है। और अभी देखिए एक एप्लीकेशन क्या है, पहला कि फॉर, पहला तो ये हो गया, दूसरा फॉर 2 वेक्टर पैरेलल, तो क्या करेंगे, वेक्टर a क्रॉस b, ये हमारा क्या आना चाहिए, 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। या फिर कह सकते हो a क्रॉस b का मॉड हमारा क्या बनेगा, 0, क्या बनेगा, 0। ठीक, अगला एप्लीकेशन के लिए देख सकते हैं, इसको कर लीजिएगा तुम लोग, बता दिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा फिर से। ठीक, अब देखिए जैसे अगर हमको कहीं पर निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल और दो वेक्टर हमको दिए हों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल कोई बना है ऐसा, जिसका एक वेक्टर ये a है, एक वेक्टर b है। ठीक, और इसका हमें एरिया निकालना है। तो सपोज हम मान लेते हैं ये वाला एंगल क्या है, थीटा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, b sin थीटा, क्या बन जाएगा। हमको पता है एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, a है बेस, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड a का ही तो होगा, अगर ये वेक्टर a है तो, और ये वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, इंटू क्या बन जाएगा, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, b sin थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। बताइए, अरे a b sin थीटा क्या होता है, a क्रॉस b, यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं है तो हम क्या कर दिए उसका मॉड, क्या कर दिया उसका मॉड, तो उसका मॉड कर दिए तो हमारा क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ऐसे ही हम कहें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमारा कोई पैरेललोग्राम है ऐसा, तो अगर इसको ऐसे ध्यान समझो, दो ट्रायंगल के समीप तो है एरिया का, अगर वेक्टर ये a है ये वेक्टर b है, तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा एरिया, मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b, यानी दोनों साइड के वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें और उसका मॉड कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ गए। तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर पैरेलल है तो a क्रॉस b 0 करेंगे, ट्रायंगल के अगर दो साइड दिए है तो a क्रॉस b निकालेंगे, उसका मॉड निकाल देंगे, हाफ कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, a क्रॉस b करेंगे, उसका मॉड निकालेंगे, हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, नोट कर लो।